जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। परम श्रद्धेय दादा श्री पंडित राम प्रकाश अनुरागी जी के श्री चरणों को नमन करते हुए, वंदनीय मानस के तुलसी को नमन करते हुए, परम श्रद्धेय दादा श्री अनिल भारद्वाज जी के श्री चरणों को नमन करता हूँ और उनका महाकाव्य हिंदी के आंसू से कुछ पंक्तियां भी रखूंगा। पहले समीक्षा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो परम श्रद्धेय दादा श्री डॉक्टर शंकर सिंह तोमर जी ने लिखी है। कवि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, घनीभूत पीड़ा की मस्तक में आच्छादित स्मृति ही दुर्दिन में आंसू बनकर बरस पड़ती है। हिंदी की भारत की राजभाषा बनाने की, हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने की संवैधानिक प्रतिबद्धता जब 45 वर्षों में भी पूर्ण नहीं होती, तब युवा कवि अनिल भारद्वाज जी का हृदय राजभाषा हिंदी की उपेक्षा से व्यथित उठता है। संविधान का अनुच्छेद 348 उच्च न्यायालयीन कार्यों में हिंदी प्रयोग पर कुंडली मार करके बैठा है। युवा कवि अनिल भारद्वाज जी की हिंदी के राजभाषा न बन पाने की घनीभूत पीड़ा हिंदी के आंसू प्रबंध काव्य में बरस पड़ती है। बीत गया मधुमास का गीतकार हिंदी के आंसू महाकाव्य का प्रणेता बन जाता है। आंसू पर हिंदी साहित्य में बहुत कुछ लिखा गया है, किंतु हिंदी के आंसू पर यह प्रथम प्रबंध काव्य है। काव्यात्मकता की दृष्टि से द्वितीय सर्ग तथा शिल्प कौशल, छंद, विधान तथा भाषा की धारावाहिकता की दृष्टि से सप्तम सर्ग सर्वोत्कृष्ट है। सर्गों का नामकरण उनमें वर्णित विषय वस्तु तथा विचार दर्शन पर आधारित है। हिंदी का वर्णन सुकोमल, भावपूर्ण तथा अमूर्त उपमानों द्वारा दादा श्री अनिल भारद्वाज जी ने किया है। किसी गीत के भावों जैसा सुंदर था, कोमल था। किसी गीत के भावों जैसा सुंदर था, कोमल था। ममता की पावन प्रतिमा का रेशम सा आंचल था। हिंदी की दुर्दशा के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी राजनीतिज्ञ हैं। संसद में जनता की समस्या पर जनभाषा हिंदी में न रखकर अंग्रेजी में संवाद करते हैं। देशभक्त बनकर मंदिर के प्रांगण में आते थे। देशभक्त बनकर मंदिर के प्रांगण में आते थे। अंग्रेजी की प्रतिमा पर ही पुष्प चढ़ा जाते थे। गर्वोन्नत अंग्रेजी भारत तथा हिंदी पर व्यंग कसती हुई कहती है, तू क्या होड़ करेगी मेरी, तू क्या होड़ करेगी मेरी, मैं रानी तू दासी। भारत तो विकलांग देश है, भारत तो विकलांग देश है, मैं उसकी वैशाखी। हिंदी कह रही, अंग्रेजी कह रही है हिंदी से, भारत तो विकलांग देश है, मैं उसकी वैशाखी। तू क्या होड़ करेगी मेरी, मैं रानी तू दासी। तो दादा अनिल भारद्वाज जी हिंदी की पुनर्प्रतिष्ठा का समाधान हिंदी साहित्य की समृद्धि तथा गांधी दर्शन में ढूंढते हैं। मेरे कवि को कलम तुझे जब से उखाड़ फेंकेगी, मेरे कवि को कलम तुझे जड़ से उखाड़ फेंकेगी। तू तो पशु है गांधी की लाठी तुझको हाँकेगी, तू तो पशु है गांधी की लाठी तुझको हाँकेगी। कवि अनिल भारद्वाज जी का गीत तत्व इस काव्य कृति में उभर कर आया है। हिंदी की वेदनानुभूति में भावों की कोमलता एवं स्निग्धता, पद लालित्य, संक्षिप्तता का अपूर्व संगठन और संगीतात्मकता की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। अरमानों की शाखों का कटकर गिर पड़ना, सपनों से आंखों का छिलना, सुंदर एवं अनूठे प्रयोग दादा अनिल भारद्वाज जी ने किए हैं। और जब कटकर गिरती अरमानों की शाखें, जब कटकर गिरती
अरमानों की शाखें, तब सपनों तक से छिलने लगती आंखें। जब तक कटकर गिरती अरमानों की शाखें, तब सपनों तक से छिलने लगती आंखें। प्रकृति से भी सुंदर और बिंबात्मक चित्र प्रस्तुत किए हैं। तीसरे अध्याय के प्रारंभ में उषा काल के अवतरण का मानवीकरण तथा चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में संध्या का बिंबात्मक चित्रण दादा अनिल भारद्वाज जी ने किया है। प्रकृति चित्रण कथ्य, भाव तथा विचारों के प्रस्तुतिकरण में सहायक है। इस प्रकृति चित्रण में नवीन उपमानों का सटीक प्रयोग हुआ है। पेड़ों की छाया पैरों को पसारती जाती थी, पेड़ों की छाया पैरों को पसारती जाती थी। दोपहरी लज्जा से घूंघट सरकाती जाती थी, दोपहरी लज्जा से घूंघट सरकाती जाती थी। दादा अनिल भारद्वाज जी ने व्यंजनात्मक प्रयोग बहुत ही सुंदर ढंग से किए हैं। हिंदी तथा अंग्रेजी का रूपकात्मक सचित्र चित्रण सटीक ढंग से दादा अनिल भारद्वाज जी ने किया है। रूपक विधान और प्रतीक योजना का भी कवि ने सफल सार्थक प्रयोग किया है। पश्चिमी द्वार के प्रतीक द्वारा पाश्चात्य संस्कृति, जीवन एवं अंग्रेजी के प्रति हमारी मनोवृत्ति का भी व्यंजना उन्होंने की है। पूर्वांचल भारतीय संस्कृति, जीवन एवं हमारे उपेक्षा भाव की भी व्यंजना दादा अनिल भारद्वाज जी ने की है। कर प्रवेश पश्चिमी द्वार से मंदिर में आया था, कर प्रवेश पश्चिमी द्वार से मंदिर में आया था, इसीलिए ही पूर्वांचल को देख नहीं पाया था। भाव और भाषा, विचार और चिंतन, अनुभूति और अभिव्यक्ति, शिल्प और सौंदर्य, सभी दृष्टि से यह हिंदी के आंसू महाकाव्य उत्कृष्ट कोटि का महाकाव्य है। वास्तव में चरित्र विकास का अभाव खटकता अवश्य है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के चरित्र विकास में सूक्ष्मता कम, स्थूलता अधिक है। हिंदी के आंसू प्रबंध काव्य हिंदी के आंसू तो पहुँचेगा ही, साथ ही भारत माता की अस्मिता को भी पुनर्प्रतिष्ठित करेगा। भारतीयों में राष्ट्रभाषा प्रेम जागृत कर हिंदी की राजभाषा पद पर प्रतिष्ठित कराने हेतु सहायक सिद्ध होगा हिंदी के आंसू महाकाव्य। और हिंदी की राजभाषा पद पर प्रतिष्ठित कराने में ऐसा पाठकों का भी विश्वास है कि वास्तव में अच्छा काम किया दादा अनिल भारद्वाज जी ने। सुबोध एवं सरस साहित्यिक सृजन की पैतृक परंपरा, दादा छोटेलाल भारद्वाज जी भी महाकवि थे, के प्रतिमा पुत्र श्री प्रतिभा पुत्र दादा अनिल भारद्वाज जी की सार्थक कल्पना के प्रवाही प्रवाह ने भारत की हिंदी माता को पुनर्जागरण प्रदान किया। प्रियवर श्री अनिल भारद्वाज जी ने, दादा अनिल भारद्वाज जी ने अपने संक्षिप्त महाकाव्य हिंदी के आंसू में भारत की सभी हिंदी बहनों से, जो भी भारतीय भाषा है सब हमारी मौसी हैं, हमारी हिंदी की बहनें हैं, हिंदी माता की बहनें हैं, हिंदी की बहनों से अंग्रेजी भाषा के माया जाल को कठोर बताकर दिखाया है। समता और एकता की तू बनी सदा बाधक, हत्यारिन अब तुझे न भारत में रहने का हक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे दादा अनिल भारद्वाज जी ने अपनी अभूतपूर्व रचना हिंदी के आंसू महाकाव्य लिखकर हिंदी और हिंदी भाषी विशाल भारत के राष्ट्रीय उत्कर्ष के निमित्त एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। मुझे विश्वास है दादा अनिल भारद्वाज जी की यह कृति अभी शोध कार्यों का विषय बनेगी
और मैं भी वचन देता हूं कि दादा अनिल भारद्वाज जी की स्कृति पर बहुत सारे शोध कार्य हमारे द्वारा करवाए जाएंगे। दादा अनिल भारद्वाज जी ने हिंदी के आंसू महाकाव्य का सृजन राष्ट्रभाषा के पुनरुत्थान के लिए अत्यंत संवेदनात्मक एवं मार्मिक भाषा में देश के नागरिकों का आह्वान किया है। हिंदी के उत्थान के लिए कवि के सक्रिय संकल्पित प्रवास उसकी आंखों से रिश्ते प्रतीत होते हैं। कब तक अग्नि परीक्षा होगी हिंदी के सम्मान की, कब तक अग्नि परीक्षा होगी हिंदी के सम्मान की, कितने आंसू और पिएगी हिंदी हिंदुस्तान की, कितने आंसू और पिएगी हिंदी हिंदुस्तान की। दृष्टा कवि हिंदी माँ के शालीन आचरण से अभिभूत होकर माँ के स्वरूप का चित्रण करते हुए लिखते हैं। हिंदी की प्रतिमा के कंगन जब जब बज उठते थे, हिंदी की प्रतिमा के कंगन जब जब बज उठते थे, सूरज चांद सितारे नभ में महाकाव्य लिखते थे। दादा अनिल भारद्वाज जी के हिंदी भाषा के राष्ट्रीय प्रसारण में एवं उसके विकास में किए गए हिंदी का आंसू महाकाव्य के रूप में प्रयास बहुत ही सराहनीय ही नहीं स्तुत्य है। और यह पुस्तक उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक बसे भारतीय जनमानस को हिंदी अपनाने का संदेश देगी तथा भारतीय संस्कारों की शालीनता पर विश्व भर में अपने आचारिक भावों की छाप छोड़ेगी। अब मैं तीसरा सर्ग प्रारंभ कर रहा हूं। रूपाकृति वाला सर्ग है, सुनिएगा। पेड़ों की पसारती जाती थी, पेड़ों की छाया पैरों को पसारती जाती थी, दोपहरी लज्जा से घूंघट सरकाती जाती थी। कैसा मानवीकरण अलंकार किया है। मुझसे अपनी उंगली धीरे धीरे छुड़ा रही थी, धूप सांवली सी चूनर धरती को उड़ा रही थी। स्वर्ण किरण रथ पर दिनकर विचरण करता जाता था, स्वर्ण किरण रथ पर दिनकर विचरण करता जाता था। पर्वत से टकरा मंदिर में कूक मोर की गूंजे, पर्वत से टकरा मंदिर में कूक मोर की गूंजे, जल समीर मेरी पलकें निज हथेलियों से मूंजे। एक कतार नभ के कागज पर, वक्र कतार नभ के कागज पर पंक्ति गीत की लिखती, और चहचहाहट चिड़ियों की द्रुपद राग सी लगती। स्वरचित स्वर लहरी में कोकिल गीत सुनाती जाए, कठ फोवड़ा चौच खटकाकर संग संग ताल मिलाए। हर श्रृंगार के फूलों ने श्रृंगार किया था भूखा, ओढ़े था हिंदी ग्रह एक दुशाला सा खुशबू का। बैठी थी आदम कद प्रतिमा ग्रह के सिंहासन पर, बैठी थी आदम कद प्रतिमा ग्रह के सिंहासन पर, लगा अप्सरा वहां विराजी हो जो इंद्रासन पर। 12 द्वारी से ग्रह की प्रतिमा को देख रहा था, हिंदी माता को मैं अपना माथा टेक रहा था। हिंदी प्रतिमा देख हृदय में श्रद्धा उमड़ रही थी, मेरे तन मन से थकान की सारी धूल झड़ी थी, मेरे तन मन से थकान की सारी धूल झड़ी थी। हिंदी का प्रदीप्त मुखमंडल चमक रहा था ऐसे, हिंदी का प्रदीप्त मुखमंडल चमक रहा था ऐसे, उदयाचल में देव दिवाकर दमक रहा हो ऐसे, उदयाचल में देव दिवाकर दमक रहा हो जैसे। अति सुंदर था अतुल रूप उस मातृ तुल्य प्रतिमा का, अति सुंदर था अतुल रूप उस मातृ तुल्य प्रतिमा का। काव्यों के गहनों से सज्जित हो जो तन पद्मा का, 12 खड़ी कर धनी बनकर कठ में झूल रही थी। संस्कृति की फूल बगिया परिधानों में फूल रही थी, कजरारे नयनों में नेह निमंत्रण उमड़ रहे थे, मेघदूत काले केशों में उलझे घुमड़ रहे थे। डाल वर्ण माला ग्रीवा में
लगती सुभाषिनी सी। डाल वर्णमाला ग्रीवा में लगती सुभाषिनी सी। शुद्ध व्याकरण के आसन पर बैठी तपस्विनी सी। विश्व दिव्य दृष्टि थी उस प्रतिमा की और व्यक्तित्व खरा था। शाश्वत रूप और वाणी में गंगा नीर भरा था। छंदों के हीरे मोती चूनर में जड़े हुए थे। अलंकार भी सोने के गहनों में मड़े हुए थे। 7 स्वरों की पायल पैरों में छम छम बजती थी। हथेलियों में देवनागरी की मेहंदी रचती थी। मन के हिंद महासागर में 9 रस घुले हुए थे। काव्य पुष्प उस प्रतिमा की वीणी में घुले हुए थे। काव्य पुष्प उस प्रतिमा की वीणी में खिले हुए थे। राज किरीट राष्ट्रभाषा का सिर पर सजा हुआ था। उनके दुख को मुस्कानों के पीछे छिपा रखा था। किसी गीत के भावों जैसा सुंदर था, कोमल था। ममता की पावन प्रतिमा का रेशम सा आंचल था। साक्षात सौंदर्य बलाएं बेला, साक्षात सौंदर्य बलाएं लेता उसके मुख की। सभी मूर्तियों में थी सबसे आकर्षक छवि उसकी। सिर से पांवों तक प्रतिमा को गड़ा हुआ था जैसे। संगमरमरी तन में जीवन भरा गया हो जैसे। चंपा जूही चमेली तक की गंध लजा जाती थी। चंपा जूही चमेली तक की गंध लजा जाती थी। इस पाहन प्रतिमा से कुछ ऐसी सुगंध आती थी। हिंदी की प्रतिमा के कंगन जब जब बज उठते थे। सूरज चांद सितारे नभ में महाकाव्य लिखते थे। प्रतिमा जितनी पावन थी उतनी ही मनमोहन थी। प्रतिमा जितनी पावन थी उतनी ही मनमोहन थी। भारत माँ के मंदिर की रूपाकृति की द्योतक थी। भारतीयता में रसरंजित काव्य कल्पना सी वह। वैज्ञानिकता से सुगठित प्राकृत संरचना थी वह। भव्य सांस्कृतिक सिंहासन सौंदर्य बढ़ाता माँ का। भव्य सांस्कृतिक सिंहासन सौंदर्य बढ़ाता माँ का। उत्तरदायी बना हुआ था राष्ट्रीय गरिमा का। हिंदी माँ को प्रतिमा अंग्रेजों से बड़ी हुई थी। हिंदी माँ की प्रतिमा अंग्रेजी से बड़ी हुई थी राष्ट्रीय धरोहर किंतु उपेक्षाग्रस्त पड़ी थी। हिंदी की प्रतिमा उपेक्षाग्रस्त पड़ी थी। हिंदी माँ की प्रतिमा अंग्रेजी से बहुत बड़ी थी राष्ट्रीय धरोहर किंतु उपेक्षाग्रस्त पड़ी थी। हिंदी गृह का तन अनगिन घावों से घिरा हुआ था, पर माँ हिंदी का मुख मुस्कानों से भरा हुआ था। मैं जिज्ञासावश जैसे ही हिंदी गृह में आया, शांति दूत सा एक कबूतर सिर से आ टकराया। पर हिंदी माँ की प्रतिमा ने मन भय मुक्त किया था। पर हिंदी माँ की प्रतिमा ने मन भय मुक्त किया था। इस वीरान खंडहर को भी आभा युक्त किया था। और चौथा सर्ग आएगा रूप रोमांच का, लेकिन इससे पहले अभी तीसरे सर्ग में ही काफी कुछ सुनाने को है जिसे हम सुना रहे हैं। उस प्रतिमा की देख दुर्दशा हृदय भी लगा रोने। अब हिंदी माता की प्रतिमा को देखा तो हृदय रोने लगा दुर्दशा देख करके। उस प्रतिमा की देख दुर्दशा हृदय भी लगा रोने। सोचा हिंदी माँ को कितने कष्ट और हैं सहने। द्रग से अपने अस्त्र पहुंचता जब बाहर को निकला, मुझको दिखा गर्भगृह का छोटा सा परिसर पिछला। उस परिसर में हिंदी गृह के पत्थर पड़े हुए थे। अर्धमृतक से शिलालेख मिट्टी में गड़े हुए थे। कुछ आगे बढ़कर जैसे ही अपनी दृष्टि घुमाई, भग्न शिला का टूटा हिस्सा मुझको पड़ा दिखाई। उस भग्नावशेष को मैंने देखा समीप जाकर, यह आभास हुआ जो निकल रहे उसमें से भी स्वर। उसके सब टूटे हिस्सों को कर कर के एकत्रित, पूरे मनोयोग से मैंने उनको किया व्यवस्थित। उसी स्वनिर्मित आकृति को मैं देख हुआ आकर्षित। उसी स्वनिर्मित आकृति को मैं देख हुआ आकर्षित। नतमस्तक होकर फिर उसके समक्ष हुआ समर्पित। नतमस्तक होकर फिर उसके समक्ष हुआ समर्पित। तभी अचानक वे हिस्से आपस में चिपक गए थे।
पता नहीं कैसे मुखरित प्रतिमा में बदल गए थे, तभी अचानक वे हिस्से आपस में चिपक गए थे। पता नहीं कैसे मुखरित प्रतिमा में बदल गए थे। स्वाभाविक था उसे देखकर संशय में पड़ जाना, स्वाभाविक था उसे देखकर संशय में पड़ जाना, और लगा मूर्ति का रूप भी कुछ जाना पहचाना। मेरे अंतर मन में उसके प्रति पूरी श्रद्धा थी, उसके उठने के प्रयत्न में गिर पड़ती इतनी वृद्धा थी। हिंदी माता वृद्ध हो गई। मेरे अंतर के मन में उसके प्रति पूरी श्रद्धा थी, उठने के प्रयत्न में गिर पड़ती इतनी वृद्धा थी। वही वृद्ध खंडित प्रतिमा जो लेटी उस परिसर में, बेचारी संस्कृत भाषा थी कहती जर्जर स्वर में। अरे सॉरी, ये वृद्धा संस्कृत माता थी। तो चौथा सर्ग है रूप रोमांच। व्यूअर दो तो है, ठीक है, सुना देते हैं रूप रोमांच। और व्यूअर ज़्यादा नहीं होंगे तो फिर हम रूप रोमांच पर ही ख़त्म कर देंगे। 5वां सर्ग कल प्रारंभ करेंगे अब, लेकिन चौथा सर्ग तो सुन जाइए। उड़ चले जोड़े सारसों के नदी तट से, आ रहे माझी लौट जो दोपहर भटके। कल रब विहंगों का हुआ था शांत पूरा, पर था अभी श्रृंगार संध्या का अधूरा। आकाश गंगा का नगर बसने लगा था, निश के द्रगों से तिमिर सारसने लगा था। ले आरती का थाल उतरी रैन भू पर, चुपचाप चल दी सांझ नभ के पांव छू कर। सोया जलाशय सो गए थे जलज सारे, थे नींद से जल थल तथा नभ जीव हारे। रूप रोमांच है। पश्चिमी कुटी में भी अंधेरा हो चुका था, सूरज थका मांधा उसी में सो चुका था। सूरज थका मांधा उसी में सो चुका था। पर कोटे का द्वार न जाने किसने लगा दिया था, सिंह द्वार पर छोटा सा दीपक भी जला दिया था। असमंजस में था कैसे मंदिर से बाहर जाऊं, इस घन घोर विपिन में कैसे पूरी रात बिताऊं। कई बार दोनों हाथों से द्वार खटखटाया था, बाहर जाने को मेरा मन बहुत छटपटाया था। लेकिन सभी प्रयासों का परिणाम व्यर्थ ही निकला, इसीलिए परवश होकर संकल्प हृदय का बदला। किया ध्यान पूरा केंद्रित अपना हिंदी माता पर, रक्षा भार समूचा डाल दिया माँ की ममता पर। शरणार्थी बन खड़ा हुआ था हिंदी माँ के घर का, स्वतः आत्मविश्वास बड़ा लाचारी के अंतर का। सोचने लगा सदियों पहले कैसा दिखता होगा, पूर्ण व्यवस्थित यह ग्रह कितना सुंदर लगता होगा। उड़ी कल्पना के विमान पर अंतस की आशाएं, माँ की समक्ष नतमस्तक आ बैठी सब आस्थाएं। मध्यम प्रकाश में भी ग्रह की छवि अति लुभावनी थी, पर वीरानी परिसर की उतनी ही डरावनी थी। हिंदी ग्रह था मंदिर का या हिंदी का खंडहर था, या हिंदी प्रतिमा के सोने में घोंपा खंजर था। हिंदी माँ के प्रतिमा के सीने में घोंपा खंजर था। हिंदी ग्रह में देख अंधेरा आस्था मन में रोई, किंतु देख जलते दीपक को आशा नई संजोई। सोचा इस दीपक को हिंदी ग्रह में रख आऊंगा, सोचा इस दीपक को हिंदी ग्रह में रख आऊंगा।
एक बार फिर हिंदी माँ के दर्शन कर आऊंगा। मावस जैसी रात्रि हाथ को हाथ न दिखा पाता था, विहंगों के पंखों की फड़फड़ से मन डर जाता था। धीरे धीरे घना अंधेरा लगा घेरने मन को, किसी अप्रिय अनहोनी का भय लगा कपाने तन को। हिंदी गृह में जाने का मैं साहस जुटा रहा था, हिंदी गृह में जाने का मैं साहस जुटा रहा था, और कटीले झाड़ों को डर डर कर हटा रहा था। हर पत्थर हिंदी गृह का अनजाने भय में डूबा, वह छड़ी उस मंदिर का तब मुझको लगा अजूबा। तभी अचानक पीछे से आहट सी पड़ी सुनाई, मुझे धुंधल के में कोई आकृति सी पड़ी दिखाई। सोचा कोई दर्शनाभिलाषी होगा मंदिर का, लेकिन फिर भी सिहर गया था कोना उर का, कोना कोना उर का। अपने हाथों से जैसे ही मैंने दीप उठाया, चीर तिमिर को प्रकट हो गई सहसा कोई छाया। खौफनाक मुख में जिह्वा रक्तिम लपा लपा रही थी, पूरे मंदिर की छाती उससे कप कपा रही थी। वह खूंखार प्रेतनी सी मेरे समीप जब आई, कानों में गूंजी थी उसके अट्टहास की झाई। सिंहद्वार पर उसने आकर गर्जन घोर किया था, क्या बतलाऊं कैसे वह क्षण मैंने सहा जिया था। हुई अप्रत्याशित घटना, हुई अप्रत्याशित घटना, कोई भी था न सहारा। ऐसा लगा कि रक्त जम गया हो शरीर का सारा। झींगुर दल की ध्वनियों को सांपिन सी सूंघ गई थी, अथवा तीव्र गर्जना कानों को ही मूंद गई थी। मैंने कुछ साहस बटोर कर ज्यों ही कदम बढ़ाया, सहसा उस आकृति की फुंकारों ने दीप बुझाया। इतना गहरा तिमिर न देखा धरा और अंबर में, लगा स्याह काली चादर ओढ़े भय लेटा घर में। मैं असमंजस में सहमा सहमा सा खड़ा हुआ था, पर हिंदी माँ का ताबीज गले में पड़ा हुआ था। उस विकराल डंकनी से मैं घबराता जाता था, मन में हिंदी माता की स्तुति भी करता जाता था। गहरे सन्नाटे में बीते जाने कितने ही पल, नहीं सुनाई देती कोई दूर दूर तक हलचल। सोचा इस पिशाचिनी से मैं कैसे प्राण बचाऊं, हिंदी गृह में जाने की अब शक्ति कहां से लाऊं। मनोयोग से तभी ध्यान किया तब मैंने हिंदी माँ का, तभी अचानक दिव्य स्वरूप दिखा हिंदी प्रतिमा का। महाशक्ति उत्पन्न हुई हिंदी माँ की प्रतिमा से, स्वतः जल उठा था वह दीपक माता की महिमा से। सतरंगी प्रकाश किरणें प्रतिभा से निकल रही थीं, धरा गगन में अंधकार की परतें पिघल रही थीं। ज्योति चक्र था कर में हिंदी ग्रह चमचमा रहा था, माँ हिंदी की हुंकारों से नभ थरथरा रहा था। उस डायन को हिंदी माँ के नैनों ने जब घूरा, तभी मोम की भांति गला उसका विकृत तन पूरा। हिंदी माँ के महातेज को सह न सकी वह आकृति, धीरे धीरे लुप्त हुई उसकी भयावनी विकृति। तत्क्षण उस विकृत आकृति ने बदली अपनी माया, तत्क्षण उस विकृत आकृति ने बदली अपनी माया। पल भर में उसकी सुंदर हो गई राक्षसी काया। छद्म रूप उस पिशाचिनी का मैं पहचान गया था, और कहाँ देखा था उसको यह भी जान गया था। मुख्य जी की प्रतिमा थी,
मुख्य कक्ष से आई वह अंग्रेजी की प्रतिमा थी। मंदिर पर फिरंगियों की मंडराती प्रतिभा थी। मुख्य कक्ष से आई वह अंग्रेजी की प्रतिमा थी। मंदिर पर फिरंगियों की मंडराती प्रेतात्मा थी। मैं विस्मित था क्यों इतने विभत्स रूप में आई। मुख्य कक्ष को छोड़ गर्भगृह में क्या करने आई। मुझे प्रभावित करने का आशय था उसके मन में, किंतु न मुझको बांध सको वह अपने आकर्षण में। उस प्रतिमा की इस कुकृत्य पर क्रोध तो बहुत आया। जाने कैसे मैं अपने आक्रोश को दबा पाया। निर्भय खड़ा हुआ था मैं हिंदी माँ के मंदिर में। अनगिन छिद्र किए तारों ने भय के तने शिविर में। 4 सर्ग हमने सुना दिए हैं और व्यूअर कम होने के कारण हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है अंचल के, ग्वालियर चंबल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के जो वंचित साहित्यकार हैं, उन वंचित साहित्यकारों पर हम ध्यान देंगे और उनकी रचनाओं को सबके समक्ष लाएंगे। और हमारा उद्देश्य तो यहाँ तक है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हमारे अंचल के साहित्यकारों को स्थान मिले। अंचल ही नहीं, मध्य प्रदेश के जो जो वंचित साहित्यकार हैं उनको स्थान मिले। और जब तक स्थान मिल नहीं जाएगा तब तक हम इसी तरह काव्य साधना करते रहेंगे, साहित्य साधना करते रहेंगे और इसी प्रकार सबके गीतों को गाता जाऊंगा, सुनाता जाऊंगा। और जब तक लोकप्रियता इतनी न मिल जाए हमारे खासकर ग्वालियर चंबल अंचल के साहित्यकारों को कि वे भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल हो सकें, क्योंकि लिखा अच्छा है फिर भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किए गए। इसके भीतर कोई पता नहीं क्या षड्यंत्र है या क्या वजह है, हम नहीं जानते। लेकिन हम पूरी ताकत से अपने अंचल के साहित्यकारों के साथ हैं। ग्वालियर चंबल अंचल के साहित्यकारों को ये न्याय हम दिला करके रहेंगे। और बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। और हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें जिससे आपका भी योगदान हो सके अंचल के साहित्यकारों के लिए, मध्य प्रदेश के वंचित साहित्यकारों के लिए। और ये यज्ञ, ये पुण्य का कार्य आप अवश्य करें। YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, लिंक दी हुई है। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया।